Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shaha and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो आज जो है मैं आप लोगों को एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को देखो कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो इसके पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करो और साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करो। ठीक है, लाइक करना ना भूलो। तो इसलिए लाइक भी करना है आपको और सब्सक्राइब भी करना है, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो देखो कि अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। देखो क्या है कि एसिड जो है वो क्या है, जिसका टेस्ट सोर होता है। ठीक है, इसके पहले ये तीनों है क्या, ये तीनों जो है ना वो केमिकल नेचर होता है, जो किसी भी सब्सटेंस का होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो क्या हो सकता है, वो तो या तो वो एसिडिक हो सकता है, या वो बेसिक हो सकता है, या वो सॉल्टी हो सकता है। ओके, ये तीन नेचर्स होते हैं। ओके, केमिकल नेचर। तो एसिडिक कौन सा होता है, जो कि टेस्ट में सोर होता है, जिसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, बेसिक क्या है, जिसका टेस्ट बिटर होता है। ओके, कड़वा होता है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये बेसिक नेचर के हो गए। सॉल्ट्स क्या हो गए, सॉल्ट्स जो है जो एसिड और बेस दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो वहाँ पे एसिड और बेस जो है ना वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के साथ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उस न्यूट्रलाइजेशन के कारण ही सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, अब देखो कि आप लोग जो है वो डेली लाइफ में, जैसे हमारे घर में नींबू होता है, तो नींबू का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। दैट मीन्स वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, टैमरिंड है मीन्स की इमली जो है इसका भी टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है ना। तो वो भी क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है। ठीक है, अब एसिड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसको मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो अभी पहले आप ये सुन लो कि क्या है एसिड, एक्चुअली में है क्या। ओके, फिर और एक एग्जांपल, जैसे टोमेटो हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एसिड होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसका टेस्ट जो होता है वो हमें सोर लगता है, और यही का रीज़न होता है कि इनको हम लोग एसिडिक नेचर का बोलते हैं, क्योंकि इसमें एसिड कंटेन है। ओके, एसिड कंटेन है, क्यों कैसे कंटेन है, क्योंकि इसका टेस्ट सोर है। ओके, तो ये एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है जिसका टेस्ट आपको बिटर लगेगा। ठीक है, बिटर होगा, और उसको अगर आप हाथ से टच करोगे, ठीक है, तो आपको सोपी फील जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने साबुन को टच करा है। ठीक है, तो वैसा फील होता है। फिर आप जो सॉल्ट है इसका, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, तो अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले कि जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया ना कि क्या क्या है एसिड में होता है। जैसे हो गया आपका टमाटो, लेमन, टमेरिंड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, जिसका फिर कर्ड भी आ जाएगा इसमें। कर्ड का भी टेस्ट जो है वो क्या होता है, खट्टा होता है ना। तो वो भी किसके कारण होता है, उसमें भी एसिड कंटेन होता है, जिस कारण से उसका टेस्ट जो है वो सोर होता है, और उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। ओके, अब देखो कि जो एसिड है, एसिड जो है वो कहाँ से, इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। एसिड जो है ना ये क्या है, ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट। ठीक है, लैटिन वर्ड एसिडस क्या है, एसिडस, विच मीन्स एसिड। ओके, एसिडस का मीन्स क्या होता है, एसिडस मीन्स होता है एसिड। ओके, आपको बात समझ में आई। जो एसिड है ना एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जो लैटिन वर्ड का नाम क्या है, एसिडस, और इसका मतलब होता है एसिड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एसिड। ठीक है, यहीं से इसकी उत्पत्ति भी, एसिड। बात आई समझ में। तो अब देखो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। एसिड में एसिड, बेस और सॉल्ट्स का तो आपका यहाँ पे पता चल गया कि क्या है। नेक्स्ट है आपका एसिडिक सब्सटेंसेस और एसिड्स। ये तीनों क्या है, केमिकल नेचर्स होते हैं, केमिकल नेचर्स। ओके, देखो
अब हमारा टॉपिक क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस और एसिड्स। ठीक है, अब एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एसिड कंटेन होता है। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जिसमें एसिड कंटेन होता है और टेस्ट में कैसा होता है, वो सोअर होता है। तो वैसे सब्सटेंसेस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे क्या लिखेंगे, द सब्सटेंसेस which contain and sour in taste are known as एसिडिक सब्सटेंसेस। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कर्ड, टमेरिंड, लेमन एक्सेट्रा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, और ऐसे नेचर को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसके नेचर को, एसिडिक नेचर। दे आर इन एसिडिक नेचर। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो एसिड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनरल एसिड्स और दूसरा क्या होता है, नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स क्या है, जो हमें नेचर से ही ऑब्टेन हो रहा है जो एसिड। ओके, जैसे लेमन है, लेमन क्या कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, लेमन जो है वो नेचुरल चीज़ है, तो उसमें जो एसिड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है ना। तो उसमें जो एसिड है ना वो क्या है, वो एक नेचुरल एसिड है। ओके, और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में केमिकली बनाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स को मिला के, मिनरल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो वैसे एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, मिनरल एसिड्स को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कौन से एसिड है, जो नेचुरल एसिड है। नेचुरल एसिड मैंने बताया ना आपको क्या होता है, तो ये नेचुरल एसिड्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, acids 2 types. Okay, first is mineral acids और inorganic acids. सेकेंड क्या है, नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो, आपको ये पता करना है कि नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि नेचुरल एसिड जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है, और मिनरल एसिड क्या है, जो कि लेबोरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये मिनरल्स से बनाए जाते हैं। तो वैसे एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं, या उसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। और नेचुरल एसिड क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड है, जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नेचुरल एसिड में हम लोग देख रहे हैं, जैसे एक लेमन है। ठीक है, लेमन में जो एसिड होता है ना उसको कहा जाता है साइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं उसको, साइट्रिक एसिड कहा जाता है। ये एसिड का नेम है। हर एक जो मैं आपको बताऊंगी ना, यहाँ पे जो भी अलग अलग टाइप की जो भी चीज़ें बताऊंगी, जैसे लेमन हो गया, टमेरिंड हो गया, अलग अलग सब्सटेंसेस जो बताऊंगी, उसमें जो टाइप ऑफ एसिड होगा ना वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो आंट होती है वो जब आपको काट देती है तो उसमें भी आपको स्किन में क्या होती है, एक सेंसेशन होती है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है ना। कौन सी सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन।
तो वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो किसके कारण हो रही होती है, क्योंकि उस आंट के स्टिंग में एक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है, आंट के स्टिंग में एक एसिड होता है जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो एसिड जो है वो भी उसमें नेचुरली है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे एसिड जो फॉर्मिक एसिड है वो कौन सा एसिड हो जाएगा, नेचुरल एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये तो जैसे लेमन हो गया, फिर जो लेमन में सिर्फ नहीं होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ओके। इसके बाद जैसे मान लो कि कर्ड है, जो कर्ड है इसमें भी खट्टापन होता है, सोरनेस होती है, तो वो भी किसके कारण होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ये भी एक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ओके। और फिर जैसे मान लो टमेरिंड है, टमेरिंड में कौन सा है, टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद जो से मैंने अभी आपको बताया, आंट स्टिंग में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। फिर विनेगर हो गया, विनेगर में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये एसिड्स हैं जो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगी मिनरल एसिड्स क्या है। देखो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ये नेचुरली नहीं होता है, ये नेचर से ऑब्टेन नहीं होता, ये कैसे बनता है, मिनरल्स से बनाया जाता है लेबोरेटरीज़ में, ओके, मिनरल्स से बनाया जाता है लेबोरेटरीज़ में। तो अब जो एसिड्स होते हैं ना, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और कुछ एसिड्स होते हैं जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते। जैसे हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें खाते हैं जिसमें एसिड होते हैं, तो वो चीज़ क्या हमें हार्म पहुंचाती है, नहीं। लेकिन अगर एक्सेसिव हम अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो उसकी अगर एक ड्रॉप भी अगर आपके स्किन में या कपड़े में कहीं भी पड़ जाता है तो वो उसको बर्न कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो वैसे दो तरह के एसिड्स हो गए, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक एसिड्स होते हैं। दो तरह के क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड्स, ठीक है। अब जो हम खाते हैं ना वो वीक एसिड्स होते हैं, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, ओके। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स में क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। देखो ये क्या है, HCl मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। H2SO4 मीन्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा, इसके बाद H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक HNO3 मीन्स की नाइट्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड्स जो हैं वो क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसकी यूज़फुल की चीज़ें भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या किसमें कहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा यूज़ किया जाता है एसिड को। तो सबसे पहले हम लोग एसिड के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी पहले। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना कि एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के क्या क्या होते हैं और वो कौन से टाइप वो क्या क्या है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब जो है आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है, टेस्ट इन, फर्स्ट क्या है, टेस्ट इन सोअर, ठीक है। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये जो है ना एक तरह का पता है आपको कि जो एसिड है या बेस है, इन दोनों चीज़ों को
ये नेचर, केमिकल नेचर पता करने के लिए ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कुछ वीक भी होते हैं। तो अब हमें तो अगर हम उस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और हम उस चीज़ को अगर टेस्ट करेंगे या अगर कहीं पे भी हमारे स्किन पे या हमारे बॉडी में गिर जाता है तो वो हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाएगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि उस चीज़ को टेस्ट जो है ना वो दूसरे तरीके से किया जाता है, ना कि उसको हम खा के या मान लो टेस्ट करके, ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ पे एक तरह का लिटमस पेपर होता है जो उसके नेचर को बताता है। कोई भी सब्सटेंस होता है ना, उसके नेचर को ये आइडेंटिफाई करता है कि वो केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में जैसे एसिड है, कोई भी सोल्यूशन लिया हुआ है हमने, तो सोल्यूशन को अगर हमें देखना है कि वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर का है, तो अगर हम लोग जब ब्लू कलर वाले को देखेंगे ना, जब ब्लू कलर वाले पेपर को, लिटमस पेपर को हम उस पर डिप करेंगे, तो जैसे डिप करेंगे उसका कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है, अगर वो एसिडिक नेचर का है तो, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो जैसे हम ब्लू लिटमस पेपर को उस पर डिप करेंगे उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, दैट मीन्स वो एसिडिक नेचर का होगा, ओके। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर उसका चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा? या तो वो न्यूट्रल होगा या तो वो बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो अगर हमें अब इस वाले कंडीशन में हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे? रेड वाले को डालेंगे, तो अगर देखते हैं कि अगर वो ब्लू हो जाता है दैट मीन्स वो क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। अगर वो यहाँ पे भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन कलर, ठीक है। ये जो मोस्टली जो एसिड्स होते हैं ना, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और एसिड्स आर क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस, ओके। दे आर सॉल्युबल इन नेचर, दे आर soluble in water। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो सकता है दे आर कोरोसिव इन नेचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपके स्किन पे भी गिरता है या कहीं पे ज़मीन पे भी गिर जाती है तो वहाँ पे भी जो है ना वो वहाँ पे उसको एकदम मतलब कि एक तरह से वो कोरोजन वहाँ पे हो जाता है, वहाँ उसको खाई कर देता है। जिस अगर फर्श पे भी गिरती है, कपड़े पे गिरती है तो उस कपड़े को एकदम मतलब क्या होता है कि उसको बर्न कर देता है, वो एकदम मतलब कि उसमें गिर जाता है ना, फिर आप उसको कपड़े को ऐसे करोगे ना वो अपने आप अलग हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो वो कोरोसिव नेचर के कारण होता है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। इसके बाद अगर इसको मिथाइल सॉल्यूशन में अगर डाला जाए, ठीक है, एसिड टर्न्स मिथाइल सॉल्यूशन पिंक। अगर इसको मिथाइल सॉल्यूशन में डाला जाएगा, मिथाइल ऑरेंज में, तो इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, दे आर और एक है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हैं, ठीक है। बात समझ में आई? देखो क्या होता है कि टेस्ट जो होगा इसका सोअर होगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर इस पर डिप किया जाएगा तो इसका कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। इसके बाद एसिड्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, मोस्टली जो एसिड्स होते हैं ना वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं।
दे आर कोरोसिव इन नेचर। और नेक्स्ट क्या है, एसिड टर्न्स मिथाइल सॉल्यूशन पिंक। मिथाइल सॉल्यूशन जो वो भी एक तरह का केमिकल होता है जिसको अगर मान लो कि एसिड में अगर डाला जाएगा ना तो उसका कलर जो होगा वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स और उनके जो यूजेस होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। जैसे कि जो HCl है मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया था एज अ पर्पस ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। और जो ये जैसे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हम लोग अभी इसके यूजेस के बारे में भी देखेंगे कि कहाँ पे किस एसिड को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे, ठीक है, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 मीन्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, लेबोरेटरीज़ होते हैं, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। मैं एक एक करके आपको यूजेस यहाँ पे बता रही हूँ, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ओके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मैं आपको पहले लिख लूँ, इसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट है, सेकंड हो जाएगा आपका इट इज़ यूज्ड एज कार बैटरीज। थर्ड हो जाएगा इट इज़ यूज्ड एज dehydrating एजेंट्स। इसके बाद इसको टेक्सटाइल्स में भी यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन टेक्सटाइल्स, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोल रिफाइनिंग, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कि जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको वेरियस पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब अलग अलग बहुत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, जिस कारण से इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। H2SO4 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको डिफरेंट पर्पसेस में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिस कारण से इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। देखो फर्स्ट यूज़ क्या मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो प्लांट को आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको कार बैटरीज, जो कार होते हैं इसकी बैटरीज में भी ये यूज़ होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स मतलब कि डिहाइड्रेट करना, वाटर जो है ना डिहाइड्रेटिंग मतलब समझ रहे हो कि जिसमें पानी की कमी, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर टेक्सटाइल्स हो गए, टेक्सटाइल्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कपड़े तैयार होते हैं, टेक्सटाइल्स कंपनी हो गई। पेपर्स जहाँ पे बनते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे भी H2SO4 जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर इसको पेट्रोल रिफाइनिंग में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, वेरियस पर्पसेस में इसको यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl मीन्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ध्यान रखना, ये आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा, तो लेकिन आप लोग जैसे पढ़ोगे ना, इसको वीडियो भी देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 मीन्स क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो अभी मैं आपको डिफरेंट एसिड्स के नाम के बारे में बता रही हूँ। देखो, HCl मीन्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो फर्स्ट यूज क्या है? प्रिपेयरिंग डाइज, ठीक है। डाई बनाने में जो कलर्स होते हैं ना, तो कलर्स बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर, ठीक है। सिंक हो गया, सैनिटरी वेयर मतलब जो सैनिटरी वेयर में आपका जैसे वॉशरूम में जो चीज़ें यूज़ होती है उसको क्लीन करने में भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ क्या हो जाएगा? मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में भी यूज़ किया जाता है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं ना घर में, उसको क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला जो होता है, जो केमिकल फॉर्मूला है वो सोडियम क्लोराइड है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है ना, वैसे ही कॉमन सॉल्ट जो है, जिसको हम लोग घर पे नमक खाते हैं, सब्जी में हम लोग मतलब फूड के रूप में जिसको यूज़ करते हैं, वो कॉमन सॉल्ट जो है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसको अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो इसका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है उसके प्योरीफिकेशन के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस थे, ठीक है। आपको दो एसिड्स के यूजेस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो है जैसे नाइट्रिक एसिड है अब, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है इसमें भी आप लोगों को यूजेस पढ़ने हैं। जैसे आपने यहाँ पे दोनों के यूजेस पढ़े हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के भी यूजेस पढ़ने हैं। ओके, देखो नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा? यूजेस ऑफ HNO3, ठीक है। HNO3 मीन्स क्या है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ये जो है ना, ये भी एक तरह से क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी H2SO4 का बताया ना कि इससे केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बनाए जाते हैं, वैसे ही जो HNO3 है मीन्स कि नाइट्रिक एसिड है, यूज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? कुछ जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह भी होते हैं ना, उसमें भी नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, प्लास्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, डाइज, मेडिसिन्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ जो हो जाएगा, जैसे एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोसिव्स मतलब क्या होता है? जो बम पटाखे होते हैं ना, तो एक्सप्लोसिव्स को बनाने में भी, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द यूज्ड एज मेकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, या एक्सप्लोजन्स भी कर सकते हैं, एक्सप्लोजिव्स, ओके। फिर ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे मेटल्स जो होते हैं ना, उसके जब उसको अर्थ के नीचे से उसको बाहर निकाला जाता है ना, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, सारी चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तो जिसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल्स। तो ये जो है आपका क्या था, यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड। देखो यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड जो है जो किसमें पाया जाता है, विनेगर में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना विनेगर जो है वो भी क्या होता है, उसका टेस्ट भी सोर होता है, दैट मीन्स उसका नेचर जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, क्या है ये, एसिटिक एसिड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का। ओके, तो अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, क्या होता है, इसको एक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ किया था। फूड प्रिजर्वेटिव जैसे कि जो पिकल्स वगैरह होते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो उसमें विनेगर डालने से वो फूड जो होता है, या बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है ताकि वो फूड को प्रिजर्व करके रख सके, उसको सेफ रख सके, उसमें किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अटैक ना करे, उसको ख़राब ना कर दे। ठीक है, डिस्ट्रॉय ना करें। तो ये एसिटिक एसिड जो होगा एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट यूज जो हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट in products like windows, cleaning windows, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, फ्लोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है उसके यूजेस ये हैं, जैसे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, कुछ क्लीनिंग एजेंट के रूप में, जैसे खिड़की जो विंडो वगैरह होते हैं उसमें जो शीशे का होता है उसको भी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूटेंसिल्स होते हैं, इसको भी एसिटिक एसिड से साफ़ किया जाता है। जो फ्लोर होता है उसको भी एसिटिक एसिड से साफ़ किया जाता है। तो इस तरह से ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी एसिटिक एसिड जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है मैं आप लोगों को एसिड तक का ही करा रही हूँ। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए आप लोग वेट करो, जिसमें आपको आगे के और भी टॉपिक जो है बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो एसिड का हमारा कंप्लीट हुआ है अभी बेसिक और सॉल्ट्स। ठीक है, बेसिस और सॉल्ट्स, बेसिक नेचर है और जो सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, बेसिस होंगे। ठीक है, तो बेसिस और सॉल्ट्स का जो है इसका वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो आप लोग अभी देखो। तो जिसने भी ये वीडियो अच्छे से देख लिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको सीनियर क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही है और आगे सीनियर क्लासेस में यही आपको आगे और अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी मिस मत करना, सभी को ये वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा अच्छा से देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो आपके सीनियर क्लासेस के लिए। ओके, तो यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा मैनी थैंक्स टू यू, एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो और साथ में लाइक ज़रूर दबाना। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दबाना मत भूलना। आपको वीडियो अच्छा लगे उसी टाइम पे आप लाइक थम्स अप कर दो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।